और कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मैंने आपको नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ राउटर्स के बारे में समझा दिया था। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में भी कहा था कि राउटिंग एल्गोरिथम किसे कहते हैं, और साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो हमारा जो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स की वन बाय वन हम समझने जा रहे हैं आपको कि तो राउटिंग एल्गोरिथम और उसके कम्युनिकेशन किस तरह से वर्कआउट होता है यहाँ पर। तो इस प्रोटोकॉल को हम समझते हैं, ये प्रोग्राम को समझते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट
की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, इसको प्रोग्राम्स कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये सभी राउटर को जरूरी होता है, और ये जो ये रिक्वायर्स ऑल राउटर टू पेरियडली अपडेट ईच अदर अबाउट बेस्ट पार्ट इंफॉर्मेशन दे हैव फाउंड। तो हर एक राउटर, एक मैं सिर्फ 3 राउटर से बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट पर हजारों राउटर यूजर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या करता है कि डिस्टेंस चेक कर लेता है कि कितने डिस्टेंस पर राउटर है। मान के चलते कि एक राउटर यहाँ पर लगा है, दूसरा राउटर यहाँ पर लगा हुआ है, और इस राउटर के अंदर IP एड्रेस पर भी यहाँ पर भी राउटर है, दोनों को कॉन्फ़िगर करने से किया। जैसे ही राउटर प्रोटोकॉल काम करना शुरू करेगा तो वो पहले चेक करेगा कि कितने डिस्टेंस पर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में, या 300 मीटर 100 मीटर जितने भी हो। लेकिन ये जो यही राउटिंग प्रोटोकॉल से ये सभी राउटर के अंदर होता है, और इस सभी के अंदर जो है काम करता है बेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। ये कैसे काम करता है, ये टाइम पर देखता है, डेटा डिलीवर डिले भी दिखता है और डेटा डिलीवर डिस्प्ले भी दिखता है। तो डेटा को देखने का, डिलीवर करने का, इसका डिले टाइमिंग देखने का, ये सब कुछ जो ही प्रोटोकॉल उस तरह से बना गया यहाँ पर। ओके, तो इंटरनेट पर लाखों हजारों प्रोटोकॉल्स होते हैं, देख सकते हो। ओके, अब ऐसे प्रोटोकॉल जो होते हैं इन्हीं के इसी प्रोटोकॉल के कारण एक प्रोटोकॉल यहाँ से दूसरे, यहाँ से जिस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं राउटर, तो यही डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जानता है कि एक अगर राउटर ने यहाँ पर रिप्लाई किया है तो वो दूसरे राउटर को भेजेगा, फिर वो तीसरे भेजेगा। इस तरह से जब तक वो डेटा सही
डिवाइस को पहचान कर उस गूगल के सर्वर को पहुंचा देता है, तब तक वो आगे भेजता चला जाएगा। और वो होता है आईपी हेडर और उसकी रिक्वेस्ट पर क्वेरी पर। ओके, तो मैं लिखा www.google.com, तो गूगल की क्वेरी जाएगी राउटर के पास, राउटर फिर दूसरे को भेजते जाएगा। तो ये जो टाइमिंग डिले, डेटा डिलीवरी या फिर हम रिप्ले की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस काम होता है, तो डिस्टेंस जो अब हमको पता चलेगा कि मेरा डिस्टेंस मेरा दूरी कितनी है, एक राउटर से दूसरी दूरी कितनी होगी, कितना लॉन्ग डिस्टेंस पर, लॉन्ग जगह पर के, तो यही से ही हमारे पाथ जो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। Each router send information about the current assessment of the router cost to all known destination। हर राउटर जो है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन किसको, करंट असेसमेंट। करंट जो राउटर होती है वो हर राउटर को, नया राउटर होगा उसको भी वो इंफॉर्मेशन सब कुछ वो जो है सेंड करेगा, उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। ओके, तो ऐसे डायरेक्टली कभी भी जो है राउटर किसी को डेटा सेंड नहीं करता है, उसके लिए सेटिंग्स वगैरह स्टार्टअप करनी पड़ती है, RIP करनी पड़ती है, फिर डिस्टेंस वेक्टर जो है प्रोटोकॉल वो स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो एक मेन प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल की सीक्वेंसेस, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ पर जोड़ी भी होती है। तो नो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल जरूरी होता है, मल्टीकास्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है जिसको PIM भी बोलते हैं। ओके, ग्रुप मेंबर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स IGMP में लिस्ट लेकर सभी प्रोटोकॉल्स के लेकर आऊँगा, जितने भी 1024 प्रोटोकॉल उन सभी की लिस्ट लेकर आऊँगा। लेकिन अभी हम सिर्फ राउटर के बारे में पढ़ें, तो राउटर के जो मेन फंक्शन करने वाले CCNA में होंगे वही मैं आपको समझाने बताऊंगा यहाँ पर। ओके, और हर जो हमारा नेटवर्क राउटर होता है वो क्या करता है, इवेंचुअली एवरी राउटर इन नेटवर्क डिस्कवर, हर राउटर के अंदर डिस्कवर होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन का बेस्ट पाथ। हमने बेस्ट पाथ आपको पिछली वीडियो में समझा दिया क्या था। ओके, तो अगर आप OSPF देखा होगा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, फिर पाथ समझ लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो बेस्ट पाथ क्या होता है, तो बेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशन। तो मान के चलते हैं कि PC2 ने दिया है गूगल कोई सर्वर, तो गूगल के लिए इसे गोल गोल घूम कर नहीं जाएगा, वो सीधा शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा और सीधा उसी के अंदर डेटा बेच कर भी वो रिप्लाई दे देगा। यही काम होता है कि वो पूरा बेस्ट पाथ ढूंढता है। ओके, कि जितना हो सके डेटा को आपको शॉर्ट एरिया में भेज देता है। ओके, नेक्स्ट है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, ये लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हर राउटर के डिस्कवर के लिए और दूसरे राउटर को नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन में वो राउटर है या नहीं, और ये चेक होगा वो कनेक्शन टूट गया है, तो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो डिस्कवर करता है, वो बताता है कि ये जो है ऑफलाइन लाइन हो गई है। क्योंकि ध्यान से देखिए कि अगर मान के चलते कि हमारा शॉर्ट डेटा का पार्ट ये है, यहाँ से जा रहा है, और हमारा जो है नज़दीकी बीच वाला जो है पार्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब बीच में से कोई एक ये राउटर जो है वो बंद हो गया है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, या तो फिर ये जो केबल है मतलब कुछ भी एक्सप्लोजर, समझ लो कि ये जो दो राउटर है खराब हो गए। तो लिंक स्टेट राउटिंग क्या करेगा कि इन सभी को बता देगा कि ये जो है यहाँ पे इस एरिया जो है वो ऑफलाइन हो गए। अब सभी राउटर जो है वो उनके सिस्टम के अंदर ये जो है इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई, तो यह जो है डाटा इसको नहीं भेजेगा, इनको नहीं भेजेगा, क्योंकि तब तक कि जब तक कि कोई नया राउटर लगाकर इसके अंदर राउटिंग कॉन्फ़िगर करके इनके पास मैसेज नहीं जाता कि नया राउटर लगा गया या फिर IP एड्रेस ऑनलाइन है, तब तक अब सिर्फ यही रास्ता डेटा के लिए या तो फिर यहाँ से बुक कर यहाँ से आने के लिए ही राउटर का सेंड और रिसीव करने का, डेटा करने का काम देता है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन को यूज करता है, राउटर क्रिएट करता है मैप ओके ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क को बना के राउटर क्रिएट करता है मैप, और वहाँ पर कैलकुलेट होता है
सॉर्टेड पाथ मतलब कि शॉर्ट पाथ के अंदर कोई भी डेटा को पैकेट को भेजने के लिए वो रेडी होता है। कब? जब हमारा लिंक जो होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारा वायर जो होता है, हमारा राउटर जो होता है कम्प्लीटली नेटवर्क के अंदर ऑनलाइन होता है, तब वो क्या करता है, कैलकुलेशन करता है सॉर्टेड पाथ और फिर कोई भी डेटा पैकेट भेजने के लिए रेडी रखता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम गूगल सर्वर यहाँ पर है और हमारा दिल्ली में यहाँ पर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ www.google.com तो ये जो है पहले मेरा घर का राउटर से निकल कर मेरे मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल का उस एरिया दिल्ली के एरिया के राउटर के अंदर जाएगा। अब वो सेलेक्ट करेगा कौन सा रास्ता शॉर्टकट में मुझे गूगल तक ले जाएगा और रिप्लाई मुझे जल्दी मिलेगा। ये राउटर जो करता है वो लिंक स्टेट राउटिंग, और अभी मैंने आपको बताया था ओके, तो अभी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और बीजीपी प्रोटोकॉल बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो लिंक स्टेटिंग राउटिंग जो क्या कैलकुलेशन करने का काम करता है। ओके, कैलकुलेशन का काम मतलब कि अगर मैंने डेटा भेजा यहाँ से तो कितने सेकंड या कितनी मिली सेकंड के अंदर वो गया, ओके, और सामने वाले राउटर के पास कितने टाइम के अंदर पहुँच गया। तो उस तरह से वो जो है कैलकुलेशन होता है इसका। ओके, तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वर्क बेस्ट विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो होता है, ये जो प्रोटोकॉल होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो बेस्ड विद इन ऑटोनोमस सिस्टम है और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है। जो मेन राउटर का नेटवर्क देखने वाले लोग होते हैं, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को देखने वाले, सेटिंग्स देखने वाले, आईपी एड्रेस को देखने वाले, और वो जो है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, सिंगल कोई टीम ही होती है, डबल डबल ऐसा नहीं होता। और ये चीज़ आपको देखना था। तो इसके लिए एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल बेटर मैनेज होता है। यहाँ पर इसके लिए बनाया गया है एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल। ये जो होता है मैनेजमेंट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए कौन से दोनों ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। ओके, तो ये ध्यान से देखें कि ये बीजीपी है, बीजीपी है, बीजीपी है, बीजीपी है। ये एयरटेल का हो गया, ये आइडिया का हो गया, गूगल का हो गया, फिर ये IANA का होगा, जितने भी हैं प्रोटोकॉल आसपास में कनेक्ट, सभी ने अपने 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 किसने OSPF किया है, किसने EIGP का कंट्रोल किया, किसने OSPF EIGP, जितनी भी है, ये जितने भी है अपने अपने तरीके से कंट्रोलिंग या सेंडिंग या जिससे होने वाले जितने भी कंट्रोलिंग करने वाले और भी बहुत सारे आपस में जो है राउटर वगैरह होते हैं। तो क्या होता है कि अगर एयरटेल है तो एयरटेल अपना ऑटोनोमस सिस्टम, अपना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिवली अपना कंट्रोल करेगा, लेकिन तब करेगा जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दूसरे के अंदर फाइल जो है मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो चेक नहीं करेंगे जब तक कि वो ऑनलाइन तक। अगर कुछ वार में प्रॉब्लम होती है या इन दोनों को कम्युनिकेशन जो सेंडिंग करनी है, इंफॉर्मेशन सेटअप करनी होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, मतलब कहना का मतलब कि ये चीज़ आपको ये ब्रेक होता है कोई भी कंट्री से कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी भेजने वाला राउटर जो होता है वो ब्रेक होता है, कनेक्शन ब्रेक होता है, तो वहाँ के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को एक कॉल किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ से जो भी राउटर, ये BGP से ही शुरुआत होती है। ओके, तो ये जो है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि एयरटेल का होगा तो एयरटेल इंडिया के अंदर देता है, तो इंडिया का एक बॉर्डर होगा। ओके, जिस तरह से हमारी इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर होती है, दोनों के बीच में व्यापार होते हैं, दोनों के बीच में डेटा को मतलब कि आते जाते थे, लेकिन जो जाता है यहाँ से वहाँ डिलीवर होता है डेटा, तो वो कैसे होगा, किस तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, भी दोनों के बीच में ये जो है सिस्टम एटोनोमस सेंडिंग और रिसीविंग वगैरह होती रहती है। तो हम नेक्स्ट में समझेंगे कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल क्या करता है, जिसको IGP बोलते हैं। ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का काम क्या होता है और राउटर के अंदर कैसे काम करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है,
तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।